अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 1.3 का उर्दू मीडियम में सल्यूशन सीखेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं कि आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपने जो कम्प्लेक्स अदाद है उसका मॉड्यूलस कैसे मालूम करना है, यानी कि मॉड्यूलस कैसे लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद है x जमा ये हमारे पास है y एओटा। इसमें जो x होता है ये इसका हकीकी अदद होता है और ये जो y होता है ये इसका ख़यालाती अदद होता है या ख़यालाती हिस्सा होता है। जब हमने इसका मॉडुलस लेना है तो इसका जो हकीकी हमारे पास हिस्सा है उसका भी हमने मुरब्बा लेना है और जो इसका हमारे पास ना कि ख़यालाती हिस्सा होता है उसका भी मुरब्बा लेना और एंड पे इसका ना हमने जज़र ले लेना सारे का। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका मॉडुलस निकल आएगा। अब इसी के ना कि हमारे पास एक कॉन्जुगेट आता है। तो कॉन्जुगेट जो है फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि ये जो है ना ये हमारे पास ना z के बराबर है। तो ये जो फिर इसका कॉन्जुगेट होगा ना तो ये z के ऊपर इस तरीके से हमारे पास ना एक बार आ जाएगा। इसको हम ना कि कॉन्जुगेट से ज़ाहिर करते हैं। अब इसका जो कॉन्जुगेट फिर निकलेगा उसमें सिर्फ आपने ये जो हमारे पास एओटा वाली हमारे पास रकम होती है ना इसकी ना अलामत चेंज कर देनी है। जैसे यहाँ पे जमा है ना तो आपने यहाँ पे माइनस कर देनी है, अगर माइनस होगी तो यहाँ पे जमा कर देनी। तो बस कॉन्जुगेट का हमारे पास इतना ही काम होता है। तो चलिए अब हम ना के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो 1.3 जो एक्सरसाइज है इसका अगर हम पहले सवाल देखें इसमें कहता है कि दरअसल कम्प्लेक्स अदाद का मॉडुलस मालूम करें। तो हमारे पास पहला हमारे पास ये आ गया, इसका हमने ना मॉडुलस मालूम करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कि हम मॉडुलस मालूम करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मॉडुलस का जो फार्मूला होता है उसके मुताबिक इसका जो हमारे पास पहले जो हकीकी अदद होता है या हकीकी हिस्सा होता है इसका मुरब्बा लेना है। इसमें देखें तो 4 है तो ये हमारे पास 4 का मुरब्बा हो जाएगा और जमा में जो इसका हमारे पास ना आगे ये आता है ख़यालाती हिस्सा इसका भी हमने मुरब्बा ले लेना है, यानी कि 3 का मुरब्बा आएगा। और ये अलामत समेत आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो दोनों जमा की अलामतें थी तो वो हमने लगाई नहीं है। अगले सवालों में माइनस की अलामतें भी आएंगी, जिसमें माइनस की अलामत हो माइनस समेत इसको आना चाहिए और इसका हम ना कि जज़र ले लेंगे। आगे हम इसे हल करते हैं। 4 का मुरब्बा यानी 4 को 4 से हम ना कि ज़रब देंगे तो 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 का मुरब्बा है यानी 3 को हमने ना कि 3 से ही ज़रब दे देनी है तो 3 3 हमारे पास ना 9 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16 जमा 9। अब 16 जमा 9 जो है ये 25 के बराबर होता है और ये जो जज़र है ये उसी तरीके से साथ में आता जाएगा। अब कैलकुलेटर से 25 का हम जज़र लेते हैं और इसका आंसर लिख देंगे। हम कैलकुलेटर पे जज़र की अलामत लगाते हैं और 25 लिखते हैं, इक्वल दबाते हैं तो आंसर 5 आ गया। यानी कि इसका जो हमारे पास मॉडुलस निकला वो है जी 5। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। इसका भी हमने चूँकि मॉडुलस ही मालूम करना है तो यहाँ पे हम ना किसको लिख देते हैं। अब इसका जो हमारे पास ना कि पहले हकीकी हिस्सा है वो -5 है, यहाँ पे हमने लिख लेना -5 का ही हमारे पास ना मुरब्बा है और जमा में हमारे पास इसका अगर हम देखें -4 है तो ये -4 का ही मुरब्बा है और उसका हमने जज़र ले लेना है। आगे इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो ये हमने ना कि 1.1 एक्सरसाइज और 2 में भी देखा था। अगर किसी माइनस वाली रकम की जो पावर है वो जुफ्त आ जाएगी तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखें ना जुफ्त है, 2 हमारे पास जुफ्त यानी कि ऐसे दाद जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं तो ये माइनस तो ख़त्म होगी, इसकी भी माइनस ख़त्म हो गई। अब 5 का मुरब्बा यानी कि 5 5 हमारे पास ना कि 25 हो जाएगा और यहाँ से है ना कि हमने 4 का मुरब्बा लेना है तो 4 4 हमारे पास ना 16 हो जाएगा। अब 16 और 25 हमारे पास ना 41 यानी कि 41 होता है तो ये इसका आंसर फिर ना कि 41 का जज़र ही आ जाएगा। तो इसका अगर हम ना कि इस यहाँ पे ना कि लेते हैं जज़र तो अगर हम लें ना 41 का तो वो शारिये में चल जाता है। तो शारिये में आप लोग ना लिखें, बस वैसे फिर ना कि 41 ही रहने दें।
इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है 3/5 - 4/5 एओर्टा। तो इसका भी हमने मॉडुलस मालूम करना है, तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम मॉडुलस मालूम करने जा रहे हैं। तो मॉडुलस में हमारे पास जो इसका हकीकी हिस्सा है 3/5, इसका हमने मुरब्बा लेना है। उसके बाद ये जो इसका ना कि हमारे पास ख़यालाती हिस्सा है कि -4/5, इसका भी हमने मुरब्बा ले लेना है इस तरीके से, और इस सारे का ये जज़र आ जाएगा। अब इस मुरब्बे से मुराद ये है कि 3/5 का मुरब्बा यानी 3 का मुरब्बा अलहदा से और 5 का मुरब्बा अलहदा से। ये -4/5 है, चूँकि ये जुफ्त है इसकी ताकत, तो ये जो माइनस है ये तो ख़त्म हो जाएगा यानी प्लस में आ जाएगा। 4 का मुरब्बा अलहदा से और 5 का मुरब्बा अलहदा से। 3 का मुरब्बा हम लेते हैं यानी 3 को 3 से ज़रब दें 3 3 9 आ गया। 5 का मुरब्बा लेते हैं यानी 5 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास 25 आ गया। जमा में 4 को 4 से ज़रब दें 4 4 16 आ गया, और 5 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास 25 आ गया, और इसका हमने सारे का जज़र ले लेना है। आगे इसको हमने मज़ीद हल करना है। इन दोनों का ना कि हम एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि जोज़ाफ़िकल जो एक जैसी अगर हमारे पास रकमें हो ना उनका जोज़ाफ़िकल ना कि हमारे पास वही आ जाता है। तो ये 25 है, आप लोग मज़ीद अगर लेना चाहें तो आप लोग ले भी सकते हैं। तो ये 25 से इसका ना कि आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने ना कि तकसीम करना है। जब हम इन दोनों को तकसीम करेंगे 25 को 25 पर, तो जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाली इसी के ऊपर वाली से ना कि मल्टीप्लाई कर देना, यानी 9 को 1 से। उसके बाद इस 25 को 25 पे हम ना कि तकसीम करें, फिर जवाब 1 आएगा। जो जवाब आएगा इसको इस 16 से हमने ज़रब कर देना है, और इसका जज़र उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब 9 1 9 जमा में हमारे पास आ जाएगा 16 1 16 और बटे में 25 आ गया। इस तरीके से 9 और 16 हमारे पास ना कि 25 होता है, तो ये आ जाएगा जी 25 बटा हमारे पास 25। अब ये देखें ये दोनों कट गए, ये ऊपर भी जवाब 1 है नीचे भी 1 है, यानी कि 1 का हमारे पास ना कि जज़र आ गया। अब कैलकुलेटर से 1 का जज़र ले लेते हैं। ये आंसर तो 1 ही आता है, जस्ट मैं आपको ना दिखाने के लिए। हमारे पास जज़र है 1, आंसर देखेंगे तो 1 ही आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना है कि इसका आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब हम उससे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उसमें अगर आप लोग देखें तो -2 का जज़र है, -3 का जज़र और एओर्टा है। हमने इसका मॉडुलस मालूम करना है, तो हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं ये जो इसका हकीकी हिस्सा है यानी -2 का जज़र है, इसका हमने मुरब्बा ले लेना। उसके बाद ये -3 का जो जज़र है इसका भी मुरब्बा ले लेना, और सारे का जज़र इस तरीके से आ जाएगा। अब चूँकि हमारे पास ना कि ये जो माइनस है इस जुफ्त की जो ताकत होती है उसके साथ ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये फिर बच जाएगा 2 के जज़र का जमा का मुरब्बा। अब इसमें भी बिल्कुल वही काम हुआ, ये जो माइनस है इस जुफ्त की ताकत की वजह से ये ख़त्म होगी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 के जज़र का मुरब्बा बच गया, और ये जज़र ऊपर आता जाएगा। अब ये जो 2 है यानी मुरब्बा है इस जज़र से ख़त्म हो गया, ये जो मुरब्बा इस जज़र से ख़त्म हो गया, हमारे पास बच गया 2 और जमा हमारे पास आ गया जी 3। तो ये इस तरीके से अब 2 और 3 हमारे पास होते हैं जी 5, यानी कि 5 का जज़र जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको मज़ीद अगर हम हल करते हैं यानी इसका हम जज़र निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये अगर आप लोग देखेंगे तो ये भी इशारिये में चला जाता है। तो इशारिये में लिखने के बजाय आपने इसी का यही आंसर लिख देना है। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि अगर Z1 ये हो और Z2 हमारे पास ना कि ये हो, तो आपने ये इन सवालों की ना कि तस्दीक करनी है कि ये आपस में ना कि बराबर हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ना कि हम ना कि पहले सवाल को देखते हैं। तो पहले सवाल में हमारे पास है कि Z1 प्लस Z2 सारे का जो है कॉन्जुगेट वो बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट अलहदा से प्लस Z2 का कॉन्जुगेट अलहदा से। हम इसकी ना कि लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 जमा Z2, और ये हमारे पास है जी सारे का कॉन्जुगेट। तो अब हम ना इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। तो कीमतों में अगर आप लोग देखें पहले हमारे पास Z1 जो है Z1 है जी 2 जमा 7 का एओर्टा, तो ये इसको हमने इस तरह लिख दिया ब्रैकेट में, प्लस Z2 जो है वो हमारे पास है जी 4 - 3 का एओर्टा इस तरीके से। अब चूंकि इसका सारे का हमने कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट के नीचे जो है ना
इनको हमें ना के पहले सॉल्व करना पड़ेगा और एंड पे हम ना किसका कंजुगेट ले लेंगे। ये 2 जमा 7 एयोटा वैसे आ गया, और ये जो इसके ना के ब्रैकेट के बाहर अगर जमा की अलामत है तो इसने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी, तो ये उसी तरीके से आ जाएगा जमा का 4 और माइनस का 3 एयोटा। अब ये कंजुगेट जो है ये इसी तरीके से साथ आता जाएगा। ये जमा का 2 है और जमा का 4 है, 4 और 2 हमारे पास 6 हो गए। उसके बाद ये जमा का 7 है, माइनस का 3 है, एयोटा एयोटा के साथ जमा माइनस हो सकता है, तो ये हमारे पास बच गया जमा का 4 एयोटा। मज़ीद अगर आप लोग इसकी अलामतों में इशू आए तो आप लोग कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप लोग 7 माइनस 3 लिखेंगे तो वो अलामत के साथ आंसर जमा का 4 दे देगा। अब ये जो कंजुगेट है ये तो 7 उसी तरीके से आ रहा था। ये जो कंजुगेट है ना, इसका मैंने आप लोग को शुरू में ही बताया था, इसको जब आपने हल करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने इसका जो आपका एयोटा वाला हिस्सा होगा उसकी सिर्फ अलामत चेंज करनी है। ये जो हकीकी हिस्सा होता है इसकी अलामत चेंज नहीं करनी, आपने इसको तो वैसे लिख देना है। तो ये अगर जमा में है तो आपका माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में है तो ये जमा में आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है ना ये आप लोगों की ना कि हल हो गई है। अब हम आते हैं जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो हमारे पास है जी Z1 प्लस Z2, Z1 इसका भी कंजुगेट और प्लस में Z2 इसका भी कंजुगेट। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट कर लेते हैं। Z1 की जो कीमत है वो है जी 2 जमा 7 एयोटा, इसका हमारे पास कंजुगेट है, और जमा में है जी Z2 में हमारे पास है 4 माइनस 3 का एयोटा और इसका भी हमारे पास कंजुगेट है। अब इनको ना कि मज़ीद हम हल करते हैं। तो कंजुगेट इसका लेना, क्योंकि इसका अलहदा से और इसका अलहदा से है, तो इनको हम फिर पहले कंजुगेट लेंगे फिर जमा माइनस करेंगे। डायरेक्ट हम इसको जमा माइनस नहीं कर सकते जैसे इसको किया था, उसकी वजह से इसमें ना सारे के ऊपर कंजुगेट था। तो इसको पहले हमें फिर ना सॉल्व करके एक यानी कि एयोटा और एक एयोटा की बगैर वाली रकम के हमने लाना था, यानी a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लाना था, फिर ही हम उसका कंजुगेट ले सकते थे। तो ये तो ऑलरेडी ये अलहदा से a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में है और ये अलहदा से है, तो इनका हम ना कंजुगेट लेते हैं। जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये जो एयोटा वाली रकम है इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, ये जमा है तो ये मेरे पास ना माइनस होगी, तो ये तो उसी तरीके से जमा आ जाएगा। इसमें भी देखें तो ये तो हमारे पास जमा ही रहेगी, तो ये माइनस है तो अब इसकी अलामत चेंज होकर हमारे पास ना जमा हो गई है। अब इसे मज़ीद हल करें, 4 और 2 हमारे पास ना कि 6 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम हल करें, माइनस का 7 है और जमा का 3 है, तो उसको हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का हमारे पास 7 है और जमा का 3 है। तो आंसर देखेंगे तो अलामत के साथ -4 आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 एयोटा। तो यहाँ पे चूँकि ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होगी है, तो हम यहाँ पे फिर ना कि लिख सकते हैं बस साबित हुआ कि ये जो Z1 प्लस Z2 है इसका कंजुगेट बराबर है जी Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। तो इस तरीके से इसका जो पहला जुज़ था ना वो हमारे पास हल हो गया है। अब इसी सवाल के अगर हम दूसरे जुज़ की तरफ चलें तो उसमें हमारे पास है जी Z1 और Z2 ये आपस में ज़रब हो रहे हैं, उसका कंजुगेट है, बराबर में है जी Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट वो अलहदा से है। तो इसका पहले हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड फिर ना लिख लें। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1 और Z2 और इसका सारे का हमारे पास ना कि कंजुगेट है। उसके लिए हमें इनकी ना कीमतें फिर लिखनी पड़ेंगी, तो हमने यहाँ पे कीमतें लिख लेते हैं। Z1 की कीमत हमारे पास है जी 2 जमा 7 एयोटा, यहाँ पे हमने लिख दी 2 जमा 7 एयोटा, और जो Z2 की कीमत है वो है जी 4 माइनस 3 एयोटा। अब इसका कंजुगेट है तो ये उसी तरीके से हमारे पास आएगा। तो ये आपस में ना कि मल्टीप्लाई हो रहे, तो सबसे पहले फिर हमें इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसका ना कि हम कंजुगेट लेंगे। अब इस 2 को पहले ना इन दोनों के साथ ना हम ज़रब दे देते हैं। 2 को इससे ज़रब दें 4 2 8 हो जाएगा, 2 को इससे ज़रब दें तो माइनस 3 2 6 हो जाएगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि ये 2 हमारे पास ना के मुख्तलिफ अलामतें थी, ये जमा थी ये माइनस थी, तो इसका आंसर माइनस में आ गया। अब इस 7 एयोटा को इन दोनों से ज़रब देते हैं, 7 4 हमारे पास 28 होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 28 एयोटा। उसके बाद इस 7 को हमने 3 से ज़रब देनी, 7 3 21, ये 2 मुख्तलिफ अलामतें तो जवाब माइनस में आ जाएगा। 21
एयोटा और ये भी एयोटा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एयोटा का स्क्वायर, और ये जो कॉन्जुगेट है ये उसी तरीके से आता जाएगा। अब आगे मज़ीद इसे हल करें तो ये 8 उसी तरीके से आ गया। ये है मेरे पास -6 एयोटा और साथ में है जी 28 एयोटा। तो यहाँ पे ना कि मैं लिख देता हूँ कि -6 और जमा का मेरे पास है 28, क्योंकि एयोटा वाली रकम को हम एयोटा वाली रकम से ही जमा माइनस कर सकते हैं। तो आंसर जमा का 22 आ गया। तो मैंने यहाँ पे लिख देना है मेरे पास ये जमा का 22 एयोटा बच गया, -21 वैसे आ गया, और ये जो एयोटा स्क्वायर होता है ये हमारे पास -1 के बराबर होता है। तो इसका आप लोग रेफरेंस के तौर पे लिख भी सकते हैं कि एयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, और ये जो कॉन्जुगेट है ये उसी तरीके से साथ आता जा रहा है। 8 जमा 22 एयोटा हमारे पास वैसे आ गया। माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं और ज़रब हो रही हैं, तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा 21 1 21, और ये जो एयोटा है वो 7 उसी तरीके से आ गया है। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद हल करें। ये जो 8 है ये भी एयोटा के बिना है और 21 भी। 21 और 8 जो हमारे पास है ना ये 29 हो जाएगा। 29 जमा 22 एयोटा, और ये हमारे पास ना कि इसका कॉन्जुगेट है। जब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे तो एयोटा वाली जो हमारे पास लामत है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगी। तो आंसर आ गया 29 - 22 एयोटा, और ये कॉन्जुगेट ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 इसका कॉन्जुगेट अलहदा से, और Z2 जो है इसका कॉन्जुगेट अलहदा से। तो पहले हम ना कि Z1 की कीमत लिख लेते हैं, तो उसके लिए हम ना कि ये इसे ले लेते हैं। Z1 की अगर देखें तो वो हमारे पास कीमत है 2 जमा 7 एयोटा, इसे हमने लिख लिया, और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। और Z2 जो है इसकी कीमत है 4 - 3 एयोटा, इसको ले लिया, और इसका भी हमने कॉन्जुगेट लेना है। अभी देखें ना इनका अलग-अलग से कॉन्जुगेट है, तो पहले हम इनका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर इन्हें हम ना कि मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट लेने के लिए इनका जो एयोटा वाला जो है उसकी ना कि अलामत चेंज कर देते हैं, यानी कि 2 ये -7 एयोटा हो जाएगा। अब इसमें भी देखें तो ये 4 ये जमा 3 एयोटा हो जाएगा। अब ये अलामतें चेंज करने के बाद यानी कि कॉन्जुगेट लेने के बाद अब इन दोनों को हम ना आपस में ज़रब दे देते हैं। तो पहले हम 2 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, फिर -7 एयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब देंगे। तो 2 को 4 से ज़रब दें तो 4 तो हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद 2 को 3 से ज़रब दें तो 2 3 6, और ये एयोटा 7 में आ जाएगा। अब ये -7 को हमने इन दोनों के साथ ज़रब देनी है, तो 7 4 28, और ये माइनस है और ये जमा है, तो हमारे पास जवाब माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ अलामतें। 7 4 28 एयोटा इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों को हम ज़रब देते हैं, ये माइनस है और ये जमा है, तो ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ जाएगा। 7 3 21, और एयोटा का हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इसे मज़ीद हम हल करें, 8 उसी तरीके से आ गया। ये जमा का 6 है और माइनस का 28 है। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हमारे पास है जमा का 6 माइनस का 28, और आंसर देखें तो माइनस का 22 आ जाएगा, क्योंकि ये जो एयोटा वाली रकम है एयोटा वाली रकम से जमा माइनस हो सकती है। तो -22 एयोटा। -21 हमारे पास उसी तरह से आएगा। ये जो एयोटा स्क्वायर है ये -1 के बराबर होता है, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे क्योंकि एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। आगे चलते हैं तो 8 हमारे पास उसी तरीके से आ गया। -22 एयोटा भी वैसे ही आ गया। ये माइनस और माइनस हमारे पास ना कि जमा हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़रब हो रहे थे। 21 1 21। अब 21 और 8 ये दोनों ना के जमा हो सकते हैं, उसकी वजह कि ये दोनों एयोटा के बिना हैं, और एयोटा के बिना वाली रकमें ये आपस में जमा माइनस हो सकती हैं। 21 और 8 हमारे पास हो गया 29, और -22 जो एयोटा है वो ऑलरेडी मौजूद था। अब अगर आप लोग देखेंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर बराबर हैं, यहाँ पे फिर ना कि हम ना लिख देंगे पास साबित हुआ कि ये जो हमारे पास Z1 Z2 इस सारे का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर है जी Z1 का कॉन्जुगेट, और ज़रब में आ जाएगा Z2 का कॉन्जुगेट। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें, हमारे पास है जी Z1 बटा Z2 सारे का कॉन्जुगेट बराबर है जी Z1 का कॉन्जुगेट, और बटे में है जी Z2 का कॉन्जुगेट। चले हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना कि हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 और बटे में है जी Z2,
और इस सारे का हमारे पास ना के कांजुगेट है। अब इनकी ना हम कीमतें पुट करते हैं। तो Z1 की जो कीमत हमारे पास है वो यहाँ से हम ना कि देख के लिख लेते हैं, वो है जी 2 + 7 एओटा। और जो Z2 है इसकी जो हमारे पास कीमत है वो है जी 4 - 3 एओटा। और इस सारे का हमारे पास ना कि कांजुगेट है। अब डायरेक्ट हम इसका कांजुगेट नहीं ले सकते क्योंकि ये ऊपर भी कांजुगेट है और नीचे भी कांजुगेट है। तो इस बल्कि ऊपर भी एओटा है और नीचे भी एओटा है। तो अगर हमें इसका कांजुगेट लेना है तो नीचे वाला जो हमें है ना कि ये ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम ये 2 + 7 एओटा वैसे लिख देते हैं और ये 4 - 3 एओटा भी वैसे आ जाएगा। इसको ख़त्म करने के लिए ना हम क्या करेंगे कि 4 + 3 एओटा यानी इसकी सिर्फ ना अलामत चेंज करके इसको ज़रब भी कर देंगे और इसको हमने तकसीम भी कर देना है। तो ये इसी तरह से ब्रैकेट का जो कांजुगेट है वो चलता जाएगा। अब ये ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली से हो जाएगी। तो चलें इनको हम ना कि ज़रब कर देते हैं। तो हमारे पास है जी 2 + 7 एओटा, ये ज़रब हो रही है जी 4 + 3 एओटा से। और नीचे जो है वो है जी 4 - 3 एओटा और ये ज़रब हो रही है जी 4 + 3 एओटा से, इस तरीके से। अब इनको ना के और ये जो कांजुगेट जो है इसका वो हमारे पास ना कि उसी तरीके से ना चलता आ रहा है, ये वाला जो कांजुगेट है। अब नेक्स्ट इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ना कि हम मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 को इन दोनों के साथ। पहले 2 को 4 से ज़रब देते हैं तो 4 × 2 = 8 हो गया। फिर 2 को इस 3 के साथ तो हमारे पास 3 × 2 = 6 एओटा आ गया। अब 7 एओटा को इन दोनों के साथ ज़रब करते हैं, 7 × 4 = 28 यानी जमा 28 एओटा आ गया। उसके बाद 7 × 3 = 21 जमा 21 एओटा के एओटा से ज़रब दें तो एओटा का स्क्वायर आंसर आ जाता है। अब हम ना कि नीचे आते हैं। तो नीचे वाले में अगर आप लोग देखें ना तो 2 हमारे पास ना कि एक जैसे ही ना के रकमें हैं, यानी 4 है इधर भी 4 है, 3 एओटा है इधर भी 3 एओटा है। सिर्फ फ़र्क क्या है, इसमें माइनस है इसमें जमा है। तो इसमें ना कि हमारे पास ये वाला फार्मूला लग जाएगा जो हमारे पास होता है a - b और a + b जो होता है। अगर इस हमारे पास इस शक्ल में रकमें आ जाएं तो उनको हम लिख सकते हैं a की 2 - b की 2। अब देखेंगे बिल्कुल इस शक्ल में a - b a जमा b, यानी कि एक दफ़ा हमारे पास वो माइनस में रकम है, एक दफ़ा जमा में है और दोनों ज़रब हो रही हैं। तो इसका फिर आंसर a की 2 - b की 2 की शक्ल में आ जाएगा। तो हम इसको भी फिर इसी शक्ल में निकाल लेते हैं, यानी कि a की 2 यानी 4 का हमारे पास मुरब्बा आ जाएगा, -b की 2 यानी कि 3 एओटा का मुरब्बा आ जाएगा। अब इसका सारे का हमने यहाँ पे कांजुगेट उसी तरीके से ले लेना है। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो ये जो 8 है ये तो उसी तरीके से आ गया। अब ये 6 और 28 ये आपस में ना कि जमा हो सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ हमारे पास एओटा है। तो 8 और 6 हमारे पास हो जाए 28 और 6 34 हो जाएगा, ये 34 एओटा आ गया। उसके बाद जमा 21 एओटा स्क्वायर हमारे पास होता है जी -1 के बराबर और बटे में हमारे पास आ जाएगा 4 का मुरब्बा, यानी 4 को 4 से ज़रब देनी है तो 4 × 4 = 16 आ गया, -3 एओटा का मुरब्बा। 3 को फिर हमें 3 से ज़रब देनी पड़ेगी तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। एओटा का मुरब्बा ये उसी तरीके से साथ में आ जाएगा, ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम ना कि मज़ीद इसे सॉल्व बल्कि इसका ना कि फिर कांजुगेट जो है वो साथ में आता जाएगा जो कि वो अभी तक हमने नहीं लिया। अब आगे मज़ीद इसे हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 उसी तरीके से +34 जो एओटा है वो उसी तरीके से। अब ये जमा है और ये माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं और ज़रब हो रही हैं तो जो आप माइनस में आ गया 21 × 1 = 21। अब मज़ीद नीचे चलें कि 16 उसी तरीके से आ जाएगा, -9 एओटा का जो मुरब्बा है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है। अब आगे चलें 8 है और माइनस हमारे पास ना 21 है तो इसको ना कि हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि अलामत के साथ हमने आंसर लेना है। 8 - 21 तो आप लोग देखेंगे तो आंसर -13 आ गया है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी -13 जमा 34 जो एओटा है वो वैसे ही साथ आ जाएगा। ये इसका कांजुगेट हमने ना अभी तक लेना है तो इसको इसी तरीके से ना लिख देंगे। अब नीचे आ जाए भी 16 उसी तरीके से आ गया, माइनस और माइनस दो हमारे पास ना कि एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास जमा में आ जाएगा और इसका कांजुगेट चूँकि अभी तक हमने लिया नहीं है तो उसी तरीके से आता जाएगा। अब इसको मज़ीद हम नीचे लिखते हैं -13 वैसे आ गया जमा
34 एयोटा भी वैसे आ गया। बटे में अगर आप लोग देखेंगे 16 और 9 हमारे पास ना कि 25 आ गया और इसका हमने ना कि कॉन्जुगेट लेना है। अब इनको ना कि हम अलहदा करके ना लिख लेते हैं, यानी कि इसका हकीकी हिस्सा अलहदा और जो ख्यालाती हिस्सा है वो अलहदा। -13/25 लिख लेते हैं और जमा में हमारे पास आ जाएगा 34/25 और एयोटा उसके साथ आ जाएगा और इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट जो जब हमने ले, अब देखें ये हमारे पास अलहदा हो गया, यानी कि इसमें अगर आप लोग देखें सिर्फ एक ही एयोटा बचा है, बाकी A + B एयोटा की फॉर्म में ये आ गया। तो जब हमने कॉन्जुगेट लेना तो उसमें सिर्फ ये जो एयोटा के साथ हमारे पास अलामत लगी होती है इसने चेंज होना होता है, बाकी किसी ने चेंज नहीं होना। ये -13/25 है, ये वैसे ही आ जाएगा -13/25। अब इसने चेंज होकर ये जमा की है तो ये माइनस की बन जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा 34/25 और ये एयोटा साथ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना वो सॉल्व होगी। अब हम ना इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम ना कि राइट हैंड साइड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास है जी Z1 इसका कॉन्जुगेट बटे में है जी Z2 और इसका कॉन्जुगेट। अब हम ना कि पहले इनकी कीमतें लिखेंगे और फिर इनके ना कि कॉन्जुगेट को हम ना लेके आगे सॉल्व कर देंगे। तो पहले हम ना कि Z1 की कीमत देख लेते हैं। तो Z1 की कीमत है 2 + 7 एयोटा और इसका हमारे पास कॉन्जुगेट है। नीचे अगर देखें तो Z2 यानी कि 4 - 3 एयोटा और इसका हमारे पास ना कॉन्जुगेट है। अब इसे ना कि हम सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का कॉन्जुगेट हम ऊपर ले लेते हैं और नीचे वाले का नीचे ले लेंगे, क्योंकि ये अलग-अलग कॉन्जुगेट हैं। तो कॉन्जुगेट में सिर्फ होना ये होता है कि जो हमारे पास एयोटा के साथ अलामत होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जमा की है तो ये हमारे पास माइनस की होगी और ये जो नीचे हमारे पास है जो ये माइनस की है तो ये हमारे पास ना कि जमा की हो जाएगी और कॉन्जुगेट हमारे पास ख़त्म हो गए। लेकिन अभी तक भी अगर आप लोग देखें ना नीचे एयोटा है, इसको हमें ना कि ख़त्म करना पड़ेगा। उसको ख़त्म करने के लिए हम ये करेंगे कि ये 2 - 7 एयोटा है, इसको तो वैसे लिखेंगे 4 + 3 एयोटा, इसको ज़रब कर देंगे इसके कॉन्जुगेट यानी कि एयोटा वाले की अलामत चेंज करके। तो 4 - 3 एयोटा और ये ज़रब में भी आ जाएगा और ये हमारे पास तकसीम में भी आ जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर ज़रब दे देते हैं और नीचे वाले को नीचे, तो ये आ जाएगा 2 - 7 एयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी 4 - 3 एयोटा के साथ। अब नीचे वाला जो है 4 + 3 एयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी हमारे पास 4 - 3 एयोटा के साथ। अब हम ना इसे मज़ीद ना मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ना लिख देते हैं। अब इस 2 को इन दोनों के साथ हमने ना कि मल्टीप्लाई करना है। तो हम ना लिखते हैं 2 ज़रब यानी कि 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 तो 8, यहाँ पे फिर आ जाएगा जी 8। उसके बाद 2 को -3 से ज़रब देनी है तो आंसर आ जाएगा -6। उसकी वजह यह है कि ये जमा की अलामत है, ये माइनस की, 2 मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। ये आंसर आ गया जी 3 2 6 एयोटा यानी -6 एयोटा। अब -7 को इन दोनों से ज़रब देनी है, 7 4 28, ये माइनस का है ये जमा का है तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। -28 हमारे पास एयोटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद इस 7 को इस 3 से ज़रब देनी है, ये माइनस और माइनस यानी 2 एक जैसी अलामतें हैं, जवाब आ गया जमा में। तो 7 3 21 हमारे पास 21 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसने और इसने जब ज़रब खानी तो एयोटा की 2 बन जानी है। नीचे अब हम आते हैं, इन दोनों को अगर आप लोग देखें ना ये एक जैसी रकमें हैं, जस्ट इनका ना कि हमारे पास अलामतें चेंज हैं। तो इसमें ना ये वाला हमारे पास फार्मूला लग जाना है, A - B और A + B की फॉर्म में ये हैं। जब ये दोनों आपस में ज़रब खाएंगे तो जवाब A की 2 - B की 2 की शक्ल में आ जाएगा। तो यहाँ पे A की 2 यानी कि 4 की हमारे पास 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में अगर देखें तो 3 एयोटा जो है इसका मुरब्बा इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे मज़ीद हम इसे हल करते हैं, 8 उसी तरह से आ जाएगा। -6 और जो 28 है इसको हम देखते हैं कि ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेटर लेते हैं, हम लिख लेते हैं -6 - 28 इक्वल जब करेंगे तो आंसर आ गया जी -34, यानी कि -34 एयोटा इसका आंसर आ गया। इसको हमने वहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जमा 21 है
और ये एयोटा स्केयर है। एयोटा स्केयर हमारे पास -1 के बराबर होता है, तो इसको हमने पुट कर दिया और नीचे हमारे पास आ जाएगा 4 का मरबा, यानी 4 को 4 से ज़रब दें, 4 4 16। उसके बाद 3 एयोटा का मरबा, तो 3 का मरबा हमारे पास ना कि 9 होगा, 3 3 9, और एयोटा का मरबा वैसे 7 में आ जाएगा। इसे मज़ीद हल करते हैं तो 8 वैसे ही आ गया, -34 एयोटा वो भी वैसे आ गया। ये जमा है और ये माइनस है। जमा और माइनस जब ज़रब खाएंगे तो दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ गया और ये 21 आ गया। अब आगे मज़ीद हम चलते हैं तो हमारे पास ये जो है 16 ये तो आएगा, और साथ में ये अगर हम देखें ना तो हम 9 है, और ये एयोटा का जो मुरब्बा यानी एयोटा की 2 जो होती है या स्क्वायर होता है वो -1 के बराबर होता है। तो मज़ीद इसे हम हल कर लेते हैं। 8 और -21 है, तो इसको ना कि हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। 8 -21, 8 -21, इसका देखिए आंसर हमारे पास -13 आ गया। यहाँ पे हमने लिख देना है कि -13 और -34 एयोटा बटे में अगर आप लोग देखें 16, माइनस और माइनस हमारे पास ना कि ये जमा हो गए, तो ये 9 1 9 हो गया। तो आगे हम ना कि इसको मज़ीद हल करते हैं। -13 -34 एयोटा बटे में 16 और 9 हमारे पास ना कि 25 हो जाएगा। अब इनको है ना हमने अलग-अलग करके लिख देना, यानी -13 बटा 25 हो जाएगा। और आगे देखें तो -34 बटा 25 एयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया है। अब हम देखते हैं क्या राइट हैंड साइड का और लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बराबर है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे हम ना कि देख लेते हैं, तो इसकी ना कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी -13 बटा 25 था, ये भी -13 बटा 25 है। -34 बटा 25 एयोटा था, ये भी -34 बटा 25 एयोटा है। तो बस यहाँ पे आखिरी में जो वही आप लोग फिक्रा लिख देंगे। बस साबित हुआ कि Z1 बटा Z2 सारे का जो कॉन्जुगेट है वो बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट बटे में Z2 का कॉन्जुगेट। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम तीसरा सवाल देखें, वो कहता है कि अगर Z बराबर हो 5 - 2 एयोटा हो तो आपने ये तस्दीक करनी है कि ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके, ये इसके और ये इसके, यानी कि 5 मुख्तलिफ ये सवाल हैं जिनको आपने प्रूफ करना है। तो चलिए हम ना कि पहले सवाल से ना स्टार्ट होते हैं। तो पहले सवाल में ना कि हमारे पास है Z डबल कॉन्जुगेट बराबर है Z के। तो हम ना कि इसको ना लेके चलते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से। अब लेफ़्ट हैंड साइड में है जी Z डबल कॉन्जुगेट हमारे पास। अब सबसे पहले तो हम देखें कि Z किसके बराबर है। तो Z उसने दिया 5 - 2 एयोटा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 - 2 एयोटा, और इसका ना कि ये डबल कॉन्जुगेट है। तो पहले हम ना कि पहला एक कॉन्जुगेट लें, फिर उसके बाद हम ना कि दूसरा कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट का तरीकाकार हमारे पास यही है कि आपके पास जो एयोटा वाली रकम होती है ना उसकी अलामत चेंज हो जाती है। ये माइनस है तो ये हमारे पास ना कि जमा क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक कॉन्जुगेट तो इसका ले लिया। अब हम ना कि दूसरा कॉन्जुगेट भी लेते हैं। तो अब जब हमने दूसरा कॉन्जुगेट लेते हैं दोबारा से हम एयोटा वाली रकम देखेंगे, उसकी जो अलामत होगी उसे हम चेंज कर देते हैं। ये जमा की है तो अब ये दोबारा हमारे पास ना माइनस की हो जाएगी। तो आप लोग देखें ये जो डबल कॉन्जुगेट लेने के बाद जो हमारे पास जवाब आया है वो इस Z के बराबर है। 5 - 2 एयोटा ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि इसको हम ना कि Z लिख सकते हैं, और यही हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है। तो ये फिर हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे फिर हम ना कि लिख भी सकते हैं कि बस साबित हुआ कि यहाँ पर ना हम लिख सकते हैं साबित हुआ कि ये जो हमारे पास Z डबल कॉन्जुगेट है ये बराबर है जी Z के। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो वो है जी Z का, अब हमारे पास अगर मॉडुलस है वो बराबर है Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास Z किसके बराबर है। तो ये हम ना कि ये Z की मैंने रकम लिखी हुई है, इसको ना कि मैं लिख लेता हूँ कि Z मेरे पास बराबर है 5 - 2 एयोटा। अब उसके बाद ना कि Z का हम ना कि कॉन्जुगेट जो है उसको भी ना ले लेते हैं। तो Z का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास बराबर होगा 5 - 2 एयोटा का कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट में हमने सिर्फ ये जो हमारे पास इधर दी होती है ये अलामत एयोटा के साथ उसको हमने ना कि चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 - 2 एयोटा हमारे पास आ गया, यानी कि Z की कीमत भी आ गई
और जेड एयोटा और जेड कॉन्जुगेट की कीमत भी आ गई। अब इनको इस्तेमाल करके हम ना किसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिर लेफ़्ट हैंड साइड में चलते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी जेड का मॉडुलस। तो इसका हमने ना मॉडुलस लेना है। तो हमारे पास जो जेड की रकम दी हुई है ये हमारे पास 5 माइनस 2 का 2 एयोटा। चले हम इधर ना लिख लेते हैं 5 माइनस 2 एयोटा। इसका हमने ना कि मॉडुलस लेना है। अब मॉडुलस का जो हमारे पास ना कि फार्मूला होता है उसके मुताबिक ये जो हमारे पास इसका हकीकी है जो होता है हकीकी हिस्सा यानी कि जिसको हम ना कि 5 यहाँ पे कहेंगे इसका भी हमने मुरब्बा लेना है। और जो इसका ना कि आगे जो हमारे पास ना ख़यालाती हिस्सा होता है यानी एयोटा के साथ जो होता है इसका भी हमने ना कि इस तरह से स्क्वायर लेना है, अलामत के साथ लेना है और सारे का जज़ा ले लेना है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 5 का मुरब्बा हमारे पास 5 को 5 से ज़रब दें तो 25 जवाब आ जाता है। उसके बाद ये माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये जो हमारे पास ताकत है या पावर है वो जुफ्त में है तो ये माइनस तो ख़त्म हो गई। अब रह गया 2 का मुरब्बा 2 हमारे पास ना कि 4 आ जाएगा। 25 और 4 हमारे पास ना कि 29 यानी कि जो इसकी हमने लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व की तो हमारे पास आंसर आ गया 29 का जज़र। अब ये जज़र अगर मैं लेता हूँ ना इधर मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं जज़र लेता हूँ 29 का तो वो शारिये में चला जाता है। तो इसको शारिये में जाने की बजाय आपने ना कि यहाँ पे ही ना इसको लिख देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ये Z का जो हमने कॉन्जुगेट लिया था ना और उसका मॉडुलस है। अब उसका जो कॉन्जुगेट हमने लिया था वो है 5 जमा 2 का एयोटा। 5 जमा 2 एयोटा इसका हमने ना कि अब मॉडुलस लेना है। तो वो मॉडुलस का वही फार्मूला यानी कि इसका जो हमारे पास हकीकी हिस्सा है उसका आप लोग ना मुरब्बा लें और इसका जो ख़यालाती हिस्सा है इसका भी मुरब्बा लें। तो इसमें मतलब जमा की अलामत ही है तो जमा की अलामत यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, माइनस की आपने लाजमी लगा देनी है। अब इसको अब आगे हम हल करते हैं। तो 5 का मुरब्बा यानी कि 5 5 25 आ जाएगा। 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 25 और 4 हमारे पास 29 का जज़र आ जाएगा। अब अगर आप लोग देखें ना लेफ़्ट हैंड साइड जो थी उसका जवाब भी 29 का जज़र है और राइट हैंड साइड का भी जवाब 29 का जज़र है। तो यहाँ पे फिर हम ना कि लिख सकते हैं कि बस साबित हुआ कि जो हमारे पास ना कि Z का जो हमारे पास मॉडुलस है वो Z कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस है। अब हम चलते हैं इसी के तीसरे जुज़ की तरफ। तो अगर हम तीसरे जुज़ में देखें तो वो हमारे पास है जी Z, उसके बाद माइनस Z है। तो सबसे पहले तो हम Z की कीमत लिख लें जो हमारे पास है जी Z बराबर है 5 माइनस 2 एयोटा। अब नेक्स्ट है जी हमने ना कि माइनस Z की कीमत ना निकालनी है। तो माइनस Z का मतलब ये है कि अब इसकी ना कि सारी अलामतें चेंज होंगी। जो हम ना कि कॉन्जुगेट लेते हैं उसमें सिर्फ जो उसका एयोटा वाला हिस्सा है उसकी अलामत चेंज होती है, लेकिन जब हम ना कि माइनस Z लेंगे तो ये सारी अलामतें चेंज होंगी। ये जमा का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 है तो ये जमा का 2 एयोटा हो जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास Z भी आ गया और माइनस Z भी आ गया। अब हम ना कि इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी Z का कॉन्जुगेट। अब Z का बल्कि ना कि मॉडुलस। अब Z की कीमत लिखते हैं तो वो 5 माइनस 2 एयोटा है और इसका हम ना कि मॉडुलस ले रहे हैं। तो मॉडुलस का फार्मूला है कि इसके हकीकी जो आप लोगों के पास हकीकी जो हिस्सा है उसका मुरब्बा, उसके बाद इसका जो हमारे पास ये जो ख़यालाती हिस्सा है जो कि माइनस 2 है तो इसका भी मुरब्बा। इसको हमने अलामत के साथ लेके आना होता है। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो ये 5 का मुरब्बा यानी 5 5 25 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 2 का मुरब्बा तो माइनस ख़त्म हो जाएगी चूँकि ये जुफ्त में है और ये 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 हो जाएगा। तो ये भी अगर हम देखें तो 29 का जज़र हमारे पास आ गया इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें हमारे पास है राइट हैंड साइड बराबर है जी माइनस 5 और जमा 2 का एयोटा। इसका हमारे पास ना कि मॉडुलस। असल में ना कि राइट हैंड साइड थी, पहले हम ना ये लिख लें माइनस Z का ना मॉडुलस है।
तो ये इसको मैंने ना माइनस जेड की ना कीमत लिख दी। अब उससे आगे चलें तो हमने ना इसका मॉडुलस ले लेना, यानी कि इसका जो हमारे पास हकीकी हिस्सा है यानी एयोटा के बिना हिस्सा उसका भी मुरब्बा लेंगे और जो एयोटा के साथ है उसका भी मुरब्बा लेंगे और सारे का जज़र। अब -5 इसका मुरब्बा लेंगे तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये जुफ्त की है, तो 5 का मुरब्बा 5 5 25 हो जाएगा और 2 का मुरब्बा 2 2 4 हो जाएगा। इन दोनों का जज़र लेना है और 25 और 4 हमारे पास 29 का जज़र आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। यहाँ पे फिर ना कि हम बस लिख देंगे बस साबित हुआ कि ये जो z का हमारे पास ना के मॉडुलस था वो -z के मॉडुलस के बराबर है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी z का कॉन्जुगेट बराबर है z के मॉडुलस का मुरब्बा। तो यहाँ पे ना कि हमें z और z का जो कॉन्जुगेट है इनकी रकमें चाहिए। तो सबसे पहले फिर हम ना कि इनकी रकमें निकाल लेते हैं। तो z की जो रकम है ये सवाल में दी है वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि z हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 - 2 का आयोटा। उसके बाद z का जो कॉन्जुगेट है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम ना कि इसको इसी तरह से लिखेंगे और इसके ऊपर ये कॉन्जुगेट का निशान लगा देंगे। तो z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा जी 5 हमारे पास वैसे आ गया। कॉन्जुगेट में हमारे पास सिर्फ अयोटा वाली जो अलामत है वो चेंज होती है, तो ये +2 अयोटा हो जाएगा क्योंकि ये माइनस था, यहाँ पे ये जमा हो गया। तो z भी आ गया और z का कॉन्जुगेट भी आ गया। अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी z और z का कॉन्जुगेट। अब इन दोनों को ना हम ज़रब दे देते हैं। सबसे पहले हम z की कीमत लिखें तो वो हमारे पास है 5 - 2 का अयोटा। उसके बाद z का जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास 5 + 2 का 2 अयोटा। अब इन दोनों को हमने ना कि ज़रब देनी है। सबसे पहले हमने 5 को लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है, फिर -2 अयोटा को लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है। तो 5 को मैं लेता हूँ, तो 5 को पहले 5 से ज़रब दें तो 25 आ गया। उसके बाद 5 को इस 2 अयोटा से ज़रब दें तो 5 2 10 अयोटा इसका आंसर आ गया। अब इस -2 को लेते हैं, ये माइनस का है ये जमा का है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया। 5 2 10 अयोटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद इस -2 अयोटा को इस जमा के 2 अयोटा के साथ ज़रब देते हैं, 2 2 4 आ जाएगा, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब माइनस में आ गया और अयोटा का हमारे पास ये मुरब्बा आ गया। अब मज़ीद आगे इसे हम हल कर लेते हैं तो ये 25 हमारे पास वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना जमा का 10 अयोटा है और माइनस का 10 अयोटा है तो ये आपस में कट गए, तो ये तो हमारे पास 0 हो गया। -4 और अयोटा का जो हमारे पास मुरब्बा यानी अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है। तो इसे मज़ीद हल करें तो 25 हमारे पास वैसे आ गया, माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया और साथ में ये 4 4 1 4, यानी इसका जो आंसर आ गया हमारे पास वो है जी 29। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं जी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी z जो है ना इसका जो मॉडुलस है इसका ना कि हमारे पास मुरब्बा है। तो सबसे पहले तो फिर इसका हम मॉडुलस लेंगे फिर ही उसका मुरब्बा ले सकते हैं। तो पहले z की कीमत लिख लें, वो है जी 5 - 2 अयोटा का -2 अयोटा, इसका हमने मॉडुलस लेना और उसके बाद इसका मुरब्बा हो जाएगा। तो मॉडुलस लेने के लिए पहला जो इसका हकीकी हिस्सा है इसका हमें मुरब्बा लेना पड़ेगा और प्लस में इसका जो हमारे पास ना कि हाइलाती हिस्सा यानी अयोटा के साथ जो होता है उसका भी हमें मुरब्बा लेना पड़ेगा और इसका जज़र है और एंड पे हमें ना कि इसका दोबारा से मुरब्बा जो ये वाला उसको कह रहा है। अब नेक्स्ट देखिए 5 का मुरब्बा यानी 5 को 5 से ज़रब दें तो हमारे पास 25 आ गया। उसके बाद ये जो है ये माइनस ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर जो हमारे पास पावर है वो जुफ्त है, तो ये माइनस ख़त्म होगी। 2 का मुरब्बा यानी 2 2 4 आ जाएगा, ये जज़र है और इसका हमने मुरब्बा भी लेना है एंड पर। 25 और 4 हमारे पास 29 हो गया और इसका हमने ना जज़र का हमने ये मुरब्बा भी लेना, ये मुरब्बा इस जज़र के साथ ख़त्म हो गया तो हमारे पास इसका आंसर भी 29 आ गया। तो आप लोग देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जवाब बराबर है। यहाँ पे बस फिर ना कि आप लिख देंगे बस साबित हुआ कि ये जो z बार इसको मल्टीप्लाई करें तो z का जो मॉडुलस है उसका मुरब्बा लें तो ये हमारे पास आंसर बराबर होते हैं।
इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी z, इसका है हमारे पास मॉडुलस है, और आगे फिर अगर उसकी अगली साइड देखें तो उसमें वो कह रहा है कि माइनस z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फिर हमें ना कि z की कीमत चाहिए, तो हम ना यहाँ से z की कीमत लिख लेते हैं। वो हमारे पास है जी z बराबर 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद ना कि फिर इसका ना कॉन्जुगेट वो लेंगे और उसको ना उसका फिर ना कि हम माइनस ले लेंगे, यानी कि जमे मकूस ले लेंगे। तो z का कॉन्जुगेट लेते हैं, तो z का जो हमारे पास ये जो है 5 माइनस 2 आयोटा का, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट जो हमारे पास आ जाएगा, इसकी ना कि आयोटा वाली जो रकम है इसकी ना अलामत हमने चेंज कर देनी है। तो ये हमारे पास आ गया। अब आगे वो कहता है कि इसका जो कॉन्जुगेट लिया उसका आपने माइनस भी लेना है, यानी कि माइनस z का कॉन्जुगेट करना है। जब इसको हमने माइनस करना है ना, फिर सारी अलामतें चेंज होती हैं। फिर हमारे पास आयोटा के बिना वाली जो रकम है उसकी भी अलामत चेंज होती है, और आयोटा वाली रकम की भी अलामत चेंज होती है। तो ये अब हो जाएगा -5 और -2 आयोटा, यानी कि दोनों जमा की थी, अब ये दोनों हमारे पास ना माइनस की हो जाएंगी। अब इन्हें ना कि हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है कि z का मॉडुलस है। यहाँ पे हम z की कीमत लिखते हैं। z की कीमत है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा, और इसका हमने ना कि मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस वाला हम ना कि फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि इसका जो हमारे पास आयोटा के बिना वाला हिस्सा है इसका भी मुरब्बा लेंगे, और जमा में हमारे पास ना जो आयोटा वाला हिस्सा है उसका भी अलामत के साथ लिख के हम ना मुरब्बा लेंगे, और सारे का जज़र। तो ये आ जाएगा जी 5 5 25। उसके बाद आ जाएगा जमा में, तो ये माइनस है, ये चूँकि जुफ्त है इसकी ताकत, तो ये ख़त्म हो जाएगा। 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 आ जाता है। तो ये 25 और 4 हमारे पास 29, यानी कि ये 29 का जज़र आ गया इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी -z, इसका कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। अब इसकी ना कीमत हमने जो निकाली है वो लिख देते हैं। कीमत हमने निकाली -5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। अब इसका हमने ना कि मॉडुलस लेना है। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, तो इसका जो ना कि हमारे पास हकीकी हिस्सा है, यानी कि जो आयोटा के बिना है इसका भी मुरब्बा ले लेते हैं, और जो आयोटा के साथ है उसका भी हम ना मुरब्बा ले लेते हैं, और अलामत के साथ हमने ना लेना है। अब ये जो अलामत है माइनस की, इसका जब हम ना कि ये जुफ्त वाली जब हमारे पास ताकतें आ जाएंगी तो माइनस की अलामत ख़त्म होगी। 5 का मुरब्बा लें, 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद 2 का मुरब्बा लें तो 2 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। 25 और 4 हमारे पास 29, यानी 29 का जज़र आ जाएगा। अब ये अगर आप लोग देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे फिर हम ना कि लिख देंगे बस साबित हुआ कि, यहाँ पे हम ना लिख देंगे साबित हुआ कि इसका ना कि z का जो हमारे पास मॉडुलस है वो बराबर है -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। मशक नंबर 1/3 का ही अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है अगर z बराबर है 4 माइनस 3 आयोटा हो तो तस्दीक करें कि z का मॉडुलस बराबर है -z का मॉडुलस बराबर है z के डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है -z के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो चलिए हम ना कि इसको ना कि एक एक को सॉल्व करते जाते हैं, और एंड पे हम ना कि देख लेंगे कि ये चारों बराबर होते हैं या फिर नहीं होते। तो हम ना कि इससे स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास z का मॉडुलस है। तो अगर आप यहाँ पे फिर ना कि सबसे पहले हमें z चाहिए, तो z हमारे पास है 4 माइनस 3 का आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका ना कि आगे चूँकि हमने इसका मॉडुलस लेना है तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं दोनों साइडों पर कि हम इसका मॉडुलस ले रहे हैं। अब मॉडुलस वाला हम ना कि फार्मूला लगा देते हैं, यानी ये जो इसका हमारे पास आयोटा के बिना वाला जो हिस्सा है उसका हमने मुरब्बा लेना है, और प्लस में हमने कि जो आयोटा के साथ है यानी ये -3 इसका मुरब्बा लेना है, और सारे का जज़र हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 का मुरब्बा यानी 4 4 हमारे पास ना कि 16 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखें इसकी अलामत जुफ्त है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 3 हमारे पास ना 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा जी z का जो मॉडुलस है वो बराबर है 16 और 9 25, और ये जो 25 का हमारे पास ना जज़र है। जब हम 25 का जज़र लेंगे ना उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 का जज़र लें
और 25 लिखें, आंसर करेंगे तो आपके पास 5 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर है ना z के मॉडुलस का वो 5 आ गया। इसको हम ना इक्वेशन नंबर 1 यानी कि मसावात नंबर 1 कह देते हैं। अब हम इसका ना कि दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो दूसरे पार्ट में अगर आप देखें ना तो है कहता है कि माइनस z का ना कि आपके पास मॉडुलस है। तो सबसे पहले फिर हम ना कि z लें। z हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसके ना कि हम माइनस ले लेते हैं यानी कि माइनस z लेते हैं। जब हमने माइनस z लेना है ना तो इसमें सब की अलामतें चेंज हो जाती हैं। जब कांजुगेट लेते हैं सिर्फ आयोटा वाले की चेंज होती है। तो अब इसमें सारी अलामतें चेंज करें तो ये जमा की है तो ये माइनस की होगी, ये माइनस की है तो ये हमारे पास ना जमा की होगी। अब इसका ना कि हम मॉडुलस ले लेते हैं, माइनस z का मॉडुलस, और इसका भी हमारे पास ना मॉडुलस आ जाएगा इस तरीके से। अब इसका ना कि हम फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं अब। तो माइनस z का जो हमारे पास मॉडुलस है इसको तो वैसे लिखा जाएंगे। अब ये जो इसका हकीकी हिस्सा है यानी कि जो आयोटा का बिना हिस्सा इसका भी मुरब्बा, जमा में ये जो इसका हमारे पास ख्यालाती हिस्सा यानी आयोटा वाला जो हिस्सा है इसका भी मुरब्बा, और ये इसका हम ना कि जज़र ले लेंगे। तो ये आंसर हमारे पास इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। ये माइनस इसका ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसका हम मुरब्बा यानी कि इसकी जो हमारे पास पावर है वो जुफ्त में है। तो ये 4 का मुरब्बा आ जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें इसका ये 3 का मुरब्बा यानी 3 3 9 हो जाएगा, और इस सारे का जज़र 16 और 9 मेरे पास ना कि 25 हो गया। तो ये 25 का जज़र, जब हम 25 का जज़र लें जैसे हमने पीछे लिया तो वो आंसर 5 आता है। तो इसको हम ना कि मसावात नंबर 2 कह देते हैं। उसके बाद हम अगली पे चलते हैं। अगली हमारे पास z डबल कॉन्जुगेट का हमारे पास ना के मॉडुलस है। तो सबसे पहले हम ना कि फिर z से स्टार्ट होते हैं। तो z हमारे पास है जी 4 माइनस 3 आयोटा। अब इसका पहले एक हमने के कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट वो बराबर आ जाएगा, कॉन्जुगेट में सिर्फ हमारे पास ये जो होता है आयोटा वाली रकम होती है इसकी ना कि अलामत चेंज होती है। तो ये जमा 3 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि इसका डबल कॉन्जुगेट लें, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट लिया है इसका फिर आपने ना कि कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका दोबारा से हम फिर कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें जमा है तो अब ये माइनस हो जाएगी, यानी कि जो आयोटा वाली रकम है वो पहले जब मसलन इधर थी माइनस, इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट लिया तो ये जमा होगी। अब इसका कॉन्जुगेट जो लिया है इसका दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है तो ये जमा है तो ये माइनस हो जाएगी। अब ये z डबल कॉन्जुगेट आ गया, लेकिन वो कहता है कि इसका आपने मॉडुलस मालूम करना है। तो हमने इसका मॉडुलस z डबल बार का मालूम कर देते हैं। तो यानी 4 माइनस 3 आयोटा का आपने मॉडुलस मालूम करना है। तो मॉडुलस का फार्मूला यानी कि इसका जो हकीकी हिस्सा है इसका मुरब्बा, जमा जो इसका ख्यालाती हिस्सा है यानी माइनस 3 इसका मुरब्बा, और सारे का जज़र। तो इस तरीके से हम इसको ना कि हल करते जाते हैं। तो 4 का मुरब्बा यानी 4 4 16 हो जाएगा जमा। अब ये माइनस ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ऊपर ताकत जुफ्त है, और 3 3 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 जमा 9, तो ये 25 आ जाएगा यानी 25 का जज़र, और 25 का जज़र हमारे पास ना बराबर हो जाता है 5 के। तो इसको हम ना कि मसावात नंबर 3 कह देंगे। इसको चले 2 इस तरह से लिख दिया, तो इसको ना कि 2 इस तरह से लिख देते क्योंकि इसको भी हमने गिनती में लिखा था, रोमन में नहीं लिखा था या अरबिक में नहीं लिखा था। तो ये 1 2 और ये हमारे पास ना कि इक्वेशन नंबर 3 होगी। 3 हमने ना कि सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं जी चौथी पर। तो चौथी में अगर देखें तो हमारे पास माइनस z का कॉन्जुगेट का आगे ना कि वो कहते हैं मॉडुलस है। तो सबसे पहले हम z लिखें, z वही 4 माइनस 3 आयोटा, और उसके बाद उसका ना कि आप लोग कॉन्जुगेट लें। कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर माइनस लेना है। तो हम इसका ना कि कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी कि z का कॉन्जुगेट 4 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसे मज़ीद हम हल करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका, जब हम ना कि कॉन्जुगेट लेते हैं ना तो ये आयोटा वाली जो रकम है इसकी अलामत चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 जमा 3 आयोटा। अब इसको हमने ना कि माइनस करना है, यानी कि z का कॉन्जुगेट लेने के बाद इसको माइनस करना है। ये इधर ना उसने बताया है, यानी कि माइनस z का कॉन्जुगेट करना है। जब इसको हमने माइनस करना है ना फिर सारी अलामतें चेंज होगी, यानी कि 4 की अलामत चेंज होकर -4 हो जाएगी, और 3 की अलामत चेंज होकर -3 हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसका हम ना कि मॉडुलस ले लेते हैं, यानी कि माइनस
z का जो कॉन्जुगेट है उसका मॉडुलस लेना है, यानी -3 अयोटा इसका मॉडुलस। अब वो फार्मूला लगाते हैं मॉडुलस वाला, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी। पहला जो इसका हकीकी हिस्सा है -4 का मुरब्बा, जमा में हमारे पास आ जाएगा -3 का मुरब्बा, और सारे का जज़र इधर आ गया है। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं तो -z के कॉन्जुगेट का जो हमारे पास मॉडुलस है वो बराबर आ जाएगा। यहाँ पे अब हम ना लिख लेते हैं, ये जो है ना 4 का मुरब्बा, तो ये हमारे पास ना 16 आ जाएगा। माइनस तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये जुफ्त की हमारे पास इसकी पावर जो है जुफ्त है, 3 का मुरब्बा हमारे पास 9 हो जाएगा। तो इन दोनों का जज़र आ जाएगा। 16 और 9 हमारे पास 25 होता है, 25 का जज़र, और 25 का जज़र हमारे पास 5 के बराबर होता है। ये मसावात नंबर हमारे पास 4 बन गई। अब इन चारों मसावातों को ना कि अगर हम मुवाजना करें, मसावात नंबर 1, 2, 3 और 4 सब में देखें तो सब का आंसर हमारे पास 5 के बराबर है। तो यहाँ पे फिर ना कि आप लोग एक छोटा सा ना कि फ़िक्रा लिख देंगे, उस फ़िक्रे के मुताबिक यहाँ पे ना कि हम फिर ना लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे जगह थोड़ी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मसावात नंबर 1, 2, 3 और 4 से साबित होता है कि ये सारी जो उसने ना दी हुई थी वही हमने ना सारी लिख देनी है जो उसने ना सवाल में दिया हुआ था। ये इस तरीके से ये सारा सवाल में दिया था, क्योंकि ये चारों बराबर हो गए थे, यही हमने ना कि यहाँ पे इसके एंड पे आंसर के लिख देना है। मश्क नंबर 1/3 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर Z1 इसके बराबर है, Z2 इसके बराबर हो, तो आप लोग मालूम करें कि Z1 और Z2 को आपने ज़रब देना है, उसका रियल हिस्सा और उसका इमेजिनरी हिस्सा। अब रियल R से मुराद रियल यानी कि उसका जो हकीकी हिस्सा है वो मालूम करना है, इमेजिनरी यानी कि उसका ख्यालाती जो हिस्सा है उसको आपने मालूम करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर हमें ना कि Z1 और Z2 मालूम करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि Z1 और Z2। तो Z1 की कीमत लिखें, वो हमारे पास 2 + 3 अयोटा है, और Z2 की कीमत लिखें वो -1 अयोटा है। अब इन दोनों को हम ना कि ज़रब दे देते हैं। तो पहले 2 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं। 2 को -1 से ज़रब दी तो -2, 2 को इस अयोटा से ज़रब दी तो हमारे पास +2 अयोटा आ गया। अब इस 3 अयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं तो हमारे पास ना कि ये जमा है और ये माइनस है, यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास ना माइनस में आ जाएगा। तो -3 अयोटा, क्योंकि 3 को 1 से ज़रब दें तो 3 ही आंसर आता है। फिर इसको इससे ज़रब दें, 2 एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में 3 1 3, अयोटा को अयोटा से ज़रब दें तो अयोटा का मुरब्बा आ जाएगा। अब इसे मज़ीद हम हल करते जाते हैं तो -2 तो वैसे ही आ गया, जमा का 2 है अयोटा में और माइनस का 3 है। इन दोनों को हम ना कि जमा माइनस कर सकते हैं क्योंकि दोनों अयोटा में है। तो हम ना यहाँ पे कर लेते हैं 2 - 3, तो आंसर देखें -1 आ गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर माइनस अयोटा 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जमा 3 आगे यहाँ पे देखें ना अयोटा का मुरब्बा है, यानी कि वो -1 के बराबर होता है। यहाँ पे ना आप लोग इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर होता है। अब मज़ीद आगे चलें, -2 वैसे ही माइनस अयोटा, ये जमा और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, -2 और -3, तो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं -2 - 3, आंसर देखें तो हमारे -5 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं -5 माइनस अयोटा, तो यानी कि Z1 Z2 जो है ना वो हमारे पास -5 और माइनस अयोटा आ गया। अब इसमें देखें इसका हकीकी और जो ख्यालाती हिस्सा है वो किसके बराबर है। तो पहले ना कि मैं इसके हकीकी हिस्से की बात कर लेता हूँ। तो पहला जुज़ जो है यानी कि इसका जो रियल पार्ट है Z1 और Z2 का, तो वो मेरे पास आ जाएगा जी। रियल जो या हकीकी हिस्सा होता है वो अयोटा के बिना जो होता है वो है, तो वो यहाँ पे हमारे पास -5 है। तो इसका जो फिर इमेजिनरी यानी ख्यालाती जो हिस्सा होता है वो अयोटा के साथ वाला होता है। तो अयोटा के साथ तो वैसे तो कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो वो हमारे पास 1 होता है, और ये माइनस अलामत साथ में आ जाएगी, यानी कि ये इसका जवाब -1 आ जाएगा।